हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। आज अपन फिर से आपके लिए लेके आए हैं इंटरेस्टिंग एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ पेपर 2017। मैंने इससे पहले आपको 2011 से आपको कंप्लीट पेपर सॉल्व करा दिए हैं बेटा 2020 तक के। बीच में एक दो पेपर मिस हैं, उनको भी मैंने सर्च कर लिया है और जैसे जैसे पेपर मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपके सामने जल्दी से जल्दी पेपर लाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो जिन बच्चों को भी ये पेपर नहीं मिले हों तो वो प्लेलिस्ट सर्च कर लें, और अगर उनको प्लेलिस्ट नहीं मिले तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है और मैं यहाँ पर भी उसको दे दे रहा हूँ। क्लियर? तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लिख देना अगर प्लेलिस्ट नहीं मिले। पहले तो प्लेलिस्ट आप सर्च करना सभी जानते ही हो चैनल के इंटरफेस में जाके। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले अपन वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको सीखने को मिलेंगी बेटा 25 क्वेश्चन और 25 नई ट्रिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चों, x की पावर 0 को आप क्या है पाई एक्स अपॉन 180 लिख सकते हो और इसको आप मान लो t। ठीक, हम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं बच्चों। ये कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको अपना सजेशन भी दे सकते हो। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 dx इक्वल आपका dt हो जाएगा। क्लियर? तो पाई अपॉन 180 को आप उधर ले जाओगे तो dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 अपॉन पाई dt। यही होगी ना बच्चों? चलिए ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो। आप देखो ये कैसे होगा, सेक इसकी जगह आपने t माना है, ये हो गया 10t और dx की वैल्यू बच्चों क्या आई थी? ये आई थी आपकी 180 अपॉन पाई dt। तो आप ये देख सकते हो सेक्टी 10t का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है। इस सेक्टी 10t का आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, ये डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सेक्टी 10t का होता है सेक t और इनटू में ये आपका 180 अपॉन पाई चल रहा है। लेकिन जब आप बच्चों ये t की वैल्यू लगाओगे, क्या है t की वैल्यू? पाई एक्स बाई 180, और पाई एक्स अपॉन 180 की जगह आप x डिग्री भी लिख सकते हो। तो इसका फाइनल आंसर कुछ इस तरह हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू ये सेक में x डिग्री। ठीक, ये तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन से है, इसका प्रांत पूछा है। प्रांत आप जानते ही हो बच्चों के रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मैं इस 1 को उधर ले जाऊं और माइनस चेंज करूं तो ये भी चेंज होगा। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। आपको पता है एक्स का स्क्वायर 1 से छोटा तभी हो सकता है जब हम कोई भी वैल्यू -1 और 1 के बीच की लें, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप कहोगे सर दूसरा क्यों नहीं हो सकता? बच्चों अगर मैं x ग्रेटर देन 1 लूँ, जैसे मान लो भी 2 ले लूँ, तो 2 का स्क्वायर 4, वो तो 1 से बड़ा हो जाएगा। आपको लेस देन 1 चाहिए, ठीक है ना? ये तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे सर ये जो ऑप्शन है ये तो -1 और 1 के बीच की ले रहा है, फिर आपने इसे क्यों कैंसिल किया? क्योंकि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर 1 के इक्वल आना भी जरूरी है। तो इक्वल तभी आएगा जब आप 1 भी शामिल करोगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन बच्चों कौन होगा? पहला। क्लियर? आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 2 की पावर x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। आपको पता है बच्चों कि डी डी एक्स अगर कोई भी व्यक्ति a की पावर x का करे, किसका? a की पावर x का, तो ये होता है बच्चों a की पावर x log बेसी a, जिसे आप केवल log a भी लिख सकते हो। तो यहाँ a की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 2 डालोगे तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा 2 की पावर x log बेस e 2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर x log 2। क्लियर बच्चों? ये तो आपका बताओ कौन सा ऑप्शन आ गया? ये आ गया तीसरा ऑप्शन। क्लियर? आगे चलो। अगला क्वेश्चन है -a to a x इंटू मॉड ऑफ x। आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं इसको -a to 0 लिखना चाहूँ तो -a और 0 के बीच वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये माइनस में खुलेगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो सकता है। और
फिर आपका दूसरा पोर्शन 0 to a हो जाएगा, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। ये दोनों आपके कहाँ से आ गए भाई, मॉड एक्स हमेशा ध्यान रखना प्लस एक्स और माइनस एक्स में खुलता है। तो जब इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो माइनस ए और 0 के बीच में तो नेगेटिव वैल्यू है, तो माइनस में खुलेगा, यहाँ प्लस में खुलेगा। क्लियर? ये अब आप चाहो तो, क्योंकि ये दोनों देखो ये दोनों एक ही टर्म को डिनोट कर रहे हैं, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो 2 इंटू 0 to a एक्स स्क्वायर डी एक्स, आप इसको यूँ भी लिख सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब आप कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप जब करोगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, ये होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट है आपकी 0 to a। ठीक है, लिमिट 0 to a, तो आप इसमें वैल्यू लगा दो 2a क्यूब अपॉन 3, 2a क्यूब अपॉन 3, ये वैल्यू हो गई बच्चों ये। और यहाँ आंसर मुझे ऐसा लग रहा है इनमें करेक्शन है, या तो इस लिमिट में करेक्शन होगी, क्योंकि ये बच्चों मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं, तो मेमोरी बेस्ड में आपको पता है कहीं ना कहीं बच्चे गलत भी बता देते हैं। तो ये क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो क्या नाम है, तो इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर होगा 2a क्यूब अपॉन 3। क्लियर? ये वैसे भी आपको पता है एरिया है, तो एरिया का आंसर कभी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि वो अगर आप इसका ग्राफ भी बना के देखें तो x इंटू मोड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ये। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं माइनस a से 0 तक का भी अगर निकालूंगा तब भी आपका ये वाला एरिया इधर हो जाएगा, और इधर का 0 to a का आपका ये हो जाएगा। तो इनको ये एरिया और ये एरिया कभी भी काट नहीं सकते, तो 0 तो हो ही नहीं सकता है ना ये। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है और एफ डैश एक्स की वैल्यू पूछी है एक्स लेस देन 0 पे। आपको पता है अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूँ तो इसका डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स प्लस 1 का अवकलन क्या होगा 1, और ये तो हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, और 1 माइनस एक्स को अगर अवकलन करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स लेस देन 0 पर। ठीक, तो आप देख सकते हो कि लेस देन 0 पर तो -1 है और ग्रेटर देन 0 पर +1 है, तो आपको किसका चाहिए, एक्स लेस देन 0 का। ठीक, एक्स लेस देन 0 का, तो लेस देन 0 पर -1 है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके की ट्रिक आप कर सकते हो, है ना। प्लेलिस्ट का मत भूलना बेटा, प्लेलिस्ट में से वीडियोज को सर्च कर लेना, क्योंकि सारे पेपर मैंने वहाँ पे सॉल्व किए हुए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 6 है ये आपका, तो ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत है नहीं। आप ऐसा करो, ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसको टी मान लो। क्या मान लो, टी, और टी मान के आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा -b sin x dx इक्वल dt। तो आपका बच्चों यहाँ पर sin x dx की वैल्यू क्या हो गई, -1/b dt। ये वैल्यू आप यहाँ डाल दो अब, तो sin x dx की जगह तो क्या है बच्चों, -1/b dt, और ये t, तो 1/t का आप जानते हो क्या होता है, log t, और t की वैल्यू ये वापस करोगे a + b cos x, ये देखो आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, दूसरा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1/b आ रहा है, ये आपका माइनस का 1/b आ रहा है। क्लियर बच्चों? ये आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 log x अपॉन x - 1, ये x टेंड्स टू 1 है, तो ज़्यादा कुछ सोचो मत, इसमें DL रूल लगा दो, DL हॉस्पिटल रूल। क्या करते हैं बेटा, DL हॉस्पिटल में ऊपर नीचे का अवकलन log x का क्या हो गया 1/x, और x - 1 का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, -1 का 0। लिमिट लगाओगे, x की जगह 1 लगाओगे तो 1/1 तो आपका 1 हो गया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, पहला ही आ जाएगा। दूसरा क्या है, इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे, आपको दिख रहा होगा ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल 1 के टाइप का है, लेकिन बराबर में 1 लाने के लिए हमको इस 112 का इधर भाग लगाना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि जब मैं 112 का भाग लगाऊंगा तो 112 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो अगर मैं a² की वैल्यू देखूं तो वो हो जाएगी 16 × 112, जहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो ये आपका रूट लगेगा। चलो 16 का हो गया, 4 × 4, 112 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 112 के हो जाएंगे आपके 4 चौके 16, 16 सत्ते 112, तो 4 और 4 तो बाहर जाएंगे, 16 √7 हो जाएगा। ये तो एक ही वैल्यू हो गई।
और b की वैल्यू, अब आप कहोगे सर आप ए बी क्यों निकाल रहे हो, अभी आपको पता चल जाएगा। बी स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 112 इधर जाएगा, 112 इंटू 7। अब b निकालने के लिए इसका भी रूट निकलेगा। 112 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 7, और 7 ये भी चल रहा है बेटा आपका, तो ये आपका ये दोनों ही बाहर जाएंगे, 4 सत्ते 28। तो ए की वैल्यू तो हो गई 16√7 और बी की बच्चों हो गई आपकी 28। और जो एरिया होता है दीर्घ वृत्त का वो हमेशा ध्यान रखना, ट्रिक क्या होती है, पाई ए बी। क्या होती है बच्चों इसकी ट्रिक, पाई ए बी। तो पाई ए बी ए कितना है आपका 16√7 और ये 28। तो आप क्या करो, इनका गुणा कर लो। चलो 16 अट्ठे 128 हासिल 12, 16 दूनी 32 और 12 44, और पाई आपका ऑलरेडी चल रहा और √7 आपका चल ही रहा है। ये फॉर्मूला याद रखना। ये देखो आपका पहला ऑप्शन आ गया। ठीक बच्चों, हर क्वेश्चन की आप दो दो बार खुद भी प्रैक्टिस लगाओ। भाई वीडियो तो मैं हिंट के लिए बना रहा हूँ, लेकिन जब मैं कोई क्वेश्चन लाता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके रफ कॉपी पे खुद भी ट्राई किया करो कि आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। फिर जब नहीं आ रहा हो तब आपको एक बार फिर से मुझे सॉल्यूशन करते देखना है, जिससे आपको एक आइडिया डेवलप हो। क्लियर बच्चों, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज को दर्शाता है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर ये ध्यान रहे बच्चों कि समकोण त्रिभुज तो कोई सा भी हो सकता है। जैसे मान लो अभी सपोज करो एक समकोण त्रिभुज है, उसका एक कोण 90 है और एक 60 है और एक 30 है। तो इसकी भुजाओं का अगर हम अनुपात निकालें तो भुजाओं का अनुपात जो होता है वो कोणों की साइन के बराबर होता है, साइन ए, साइन बी और साइन सी, है ना। ये तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं साइन 60 करूँ तो √3/2 हो रहा है, और साइन 90 करूँ तो 1 हो रहा है, साइन 30 1/2 हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर कोण अपन चेंज कर दें, जैसे मान लो यहाँ पर 90 कर दें और ये आपका 45 और 45 कर दें, तब यही आपके भुजाओं के अनुपात अलग आएंगे। तो यहाँ ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूरा डेटा मौजूद नहीं है, है ना। कुछ न कुछ अपने को और एक्स्ट्रा पॉइंट भी देना इसको चाहिए था। अगला क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट आपके सामने आ चुकी है। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि वैल्यू रख दिया करो। वैल्यू रखना बहुत ही सरल तरीका है। चलिए एक बार वैल्यू रख देते हैं, जैसे A1, B2 और C3 रख देते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू ऑप्शन में भी रख दो जिससे आपको आइडिया लग जाए। तो 1 + 2 + 3 6 हो गया। यहाँ 1 × 2 2 और 2 × 3 6 और ये 3, ये आपका 11 हो गया। यहाँ a - b करोगे तो 1 में से 2 गया -1 और -1, और ये c - a 3 में से 1 गया +2। यहाँ आपका प्लस का 2 आ गया। ठीक है बच्चों, ये अब देखते हैं कि ये वैल्यू इसमें रखने से आंसर क्या आएगा। चलो रख दो 1 1 1 1 2 4 1 3 9। चलिए यहाँ पर क्या करें, 1 आप रो कॉलम गायब करके क्रॉस करेंगे, 2 का 9 में 18 -12 हो गया। फिर बीच वाला माइनस में लेके फिर रो कॉलम गायब, 9 - 4 हो गया बच्चों। और ये 1 लेके रो कॉलम गायब, 3 - 2 हो गया। 18 में से 12 गया 6 - 5 + 1, 6 और 1 7 में से 5 गया 2। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, दूसरा आ रहा है बच्चों। ठीक है ना। तो वैल्यू रख के डिटर्मिनेंट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आगे चलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आ गया बच्चों। x² का गुणांक पूछा है। देखो गुणांक कोई सा भी पूछा हो फॉर्मूला एक ही लगेगा, वो होता है आपका NCR x की पावर n - r a की पावर r। क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से ध्यान दें। देखो NCR, n कितना है 6, r की अभी पता नहीं है। x की जगह आपका 3x है बच्चों, और n यानी 6 - r, a की वैल्यू है -1/x ये रही, और r आपका ये चल रहा है। अब इसमें से ऐसा करो आप x का पद अलग अलग कर लो और अचर अलग अलग कर लो। अचर कौन कौन से, -1 की पावर r × 6cr और 3 की पावर 6 - r, और x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये r ऊपर जाए, ये x ऊपर जाएगा माइनस का, तो माइनस का r और माइनस का r ये हो जाएगा -2r। ठीक है ये। तो अब आप ये देखो बच्चों, आपको किसका गुणांक चाहिए, x² का गुणांक चाहिए। तो x की पावर कितनी है 6 - 2r, है ना, 6 - 2r। आप इसकी तुलना जब आप इस पावर से करोगे तो r की वैल्यू आप देख रहे हो ये आपकी हो रही है 2।
कितनी हो रही है 2। अब x ये r की जो वैल्यू है वो आप इसमें डाल दो व्यापक पद में TR+1 में, है ना, तो आपको गुणांक मिल जाएगा। और ये ध्यान रहे गुणांक के लिए आपको सिर्फ r की वैल्यू इनमें डालनी है अचर में, x में डालने से कोई फायदा नहीं है। चलो डालो, -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, यानी इसका आंसर प्लस में आना है। और 6c r की वैल्यू 2, 3 की पावर 6 माइनस r की वैल्यू 2 लगाओगे तो 6 - 2 4। तो अब आप देख लो 6c2 3 की पावर 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है बच्चों? दूसरे ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हो ना बच्चों आप इजीली कर सकते हो, ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत है नहीं। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई घनमूल हैं, तो ये वैल्यू अपने को निकालनी है। देखो दो ट्रिक हमेशा ध्यान रखना कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है ना। ये दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है उसका मैं आइडिया आपको बता देता हूँ। देखो काटने के लिए आपको क्या है ऊपर नीचे की वैल्यू समान बनानी पड़ेगी। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ए के पास कुछ नहीं है, यहाँ ए के पास ओमेगा है, तो ऐसा करो इसमें ओमेगा का आप ऊपर गुणा कर दो और ओमेगा का भाग कर दो, ठीक है। यहाँ मैंने ओमेगा का भाग कर दिया और ऊपर ओमेगा का गुणा कर रहा हूँ। ट्रिक देखना, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब। नीचे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे यूं का यूं ही रख दो, सही है। ये तो हो गया यहाँ इसका काम, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसका क्या करना है, इसकी भी मैं आपको बता दूं इसमें क्या करना है। इसमें आप ये देखो कि ओमेगा किसके पास है, बी के पास, जबकि ए के पास, जबकि यहाँ बी के पास कुछ नहीं है। तो इसमें एक काम करो, ओमेगा का गुणा करो और ओमेगा का नीचे गुणा करना है ना। यहाँ तो मैंने ओमेगा का नीचे गुणा किया और ऊपर अंदर किया, यहाँ ओमेगा का मैंने बाहर लिख दिया और ऊपर वाला पद तो मैं यूं ही लिखूंगा। ऊपर वाले को देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और नीचे वाले पद में ओमेगा का गुणा कर रहे। करो ओमेगा का गुणा, क्या हो जाएगा, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा क्यूब। ठीक बच्चों, ये थोड़ी सी ट्रिक समझना, या 1 अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ आप देख सकते हो ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, बिल्कुल ये नीचे भी आ रहा है, ये हो गए कैंसिल। यहाँ केवल आपका 1 अपॉन ओमेगा बचा, इनटू में 1 प्लस ओमेगा। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ बच्चों आप देखो बी ओमेगा ये रहा, सी ओमेगा स्क्वायर ये रहा और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये आपका पूरा पद इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ बचेगा ओमेगा इंटू 1। तो अब आपकी वैल्यू क्या बची बेटा, 1 अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा। ठीक, ये बची 1 अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा। आप कहोगे सर अब क्या करना है, अब करना ये है कि 1 को आप जानते हो मैं ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ, नीचे ओमेगा चल रहा है, ओमेगा से ओमेगा क्यूब कितनी बार कटेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब यहाँ देखो ये पोजीशन देखो यहाँ पर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू बच्चों 1 उधर जाएगा, क्या होगी, माइनस का 1 हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है ना, बिल्कुल सरल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का आ गया क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि पहले पी ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी वैल्यू आपको दी हुई है, क्या क्या दी है, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8। एलसीएम बच्चों 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 माइनस 1, यानी हो गया 5 अपॉन 8 हो गया। ये आपका हो गया पी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपको वैल्यू किसकी पूछी है, पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसके लिए एक डिमॉर्गन का फॉर्मूला होता है। डिमॉर्गन कहता है कि अगर इस डैश को आप ऊपर ले जाना चाहते हो तो इसको होल डैश करना पड़ेगा, और होल डैश के लिए क्या करते हैं बच्चों के 1 में से घटा देते हैं, 1 में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे, और ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कितनी है बताइए, ये 1/8 है, तो 1 में से 1/8 जाएगी तो 7/8 आ जाएगी। सॉरी बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इसकी ज़रूरत तब पड़ती जब अपने को पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा होता,
तब फिर हमको ये यूनियन की ज़रूरत पड़ती है ना। अभी आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये समझ लो, आपको केवल ये लाइन फॉलो करनी है। चलो नेक्स्ट 14 देखते हैं। अगला 14 नंबर पे आप देख सकते हो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ज़्यादा बच्चों कोई काम करना नहीं है, डायरेक्ट डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओ। डीएल हॉस्पिटल का मतलब अवकलन करना है। चलो करो अवकलन। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन का क्या होता है बच्चों, cos ऑफ 2 प्लस एक्स। साइन का यहाँ भी क्या होगा, cos ऑफ 2 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ क्योंकि x का गुणांक माइनस में है इसलिए माइनस आगे आएगी, और माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ x का आपका 1 हो गया। अब लिमिट जब आप अंदर लगोगे तो x की जगह 0 हो जाएगा। तो ये आपका cos 2 प्लस cos 2, cos 2 प्लस cos 2 क्या हो गया, 2 cos 2। ऐसा मत कर देना कि cos 2 प्लस cos 2 cos 4 कर दो, है ना ये। चलो खैर तीसरा को आंसर आ गया बेटा। कौन सा हो गया, तीसरा। आप देख रहे हो पेपर जो भी पूछे जाते हैं वो हमेशा मज़ेदार होते हैं, शानदार ट्रिक बताता हूँ आपको। अगला चलिए, ये कह रहा है इसको समांतर होने के लिए, समांतर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता बेटा, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 लगा दिया करो। एक लाइन का क्वेश्चन होता है ये। a1 कितना है k, a2 यहाँ x का गुणांक 6, b1 यहाँ y का 4 और उधर 12। तो आप देख सकते हो 4 से 12 कितनी बार कट रहा है, 3 बार, 3 दूनी 6, 2 ऊपर ले जाओ। ये देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है बेटा 16, रेखा युग्म इसके परस्पर लंब होने के लिए क्या शर्त होगी। देखो बेटा जब ये लाइन दी होती है तो एच स्क्वायर इक्वल ए बी जो होती है ये तो समांतर की होती है, ठीक। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आपकी प्रतिच्छेदी की होती है। और लेकिन अगर कभी a प्लस बी इक्वल 0 दिया हो तो ये होती है लंब की। तो आंसर क्या होगा, जैसे मान लो इस तरीके का क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ आप देख रहे हो इन दोनों का गुणांक, इसका और इसका 0 आ रहा है, इनका योग। तो ऐसी रेखाएं लंबवत रेखाओं को व्यक्त करेंगी। क्लियर। ये एक्चुअल में होता किसका है बेटा, ये आपने पढ़ा होगा कि मूल बिंदु से जब कोई रेखाएं गुजरती हैं, और यानी यहाँ पर ये देखिए मूल बिंदु से होकर जाने वाली दो सरल रेखाओं का संयुक्त समीकरण होता है ये। क्लियर। यानी ये समीकरण ऐसी दो लाइन को व्यक्त करता है जो मूल बिंदु से होकर गुजर रही हों। ठीक बच्चों, चलिए 17 देख लो। 17 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 4 माइनस 1, और इसका देखते हैं आंसर क्या आएगा बच्चों। तो इसको तो हम बहुत ही जल्दी ही निपटा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स 4 माइनस 1 के फैक्टर आपको पता ही हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होते हैं बच्चों, ये कैंसिल हो गया। और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट ही फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स x का। ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, डायरेक्ट ही है। चलिए नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो 2x माइनस 3 का मॉड है और x की वैल्यू पूछिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मॉड जब खुलता है तो वहाँ प्लस माइनस तो पहले ही लगा दो। अब यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो प्लस का, पहले प्लस का देखना। प्लस का देखोगे तब बेटा आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4, सही है ये। और जब आप माइनस का देखोगे, माइनस का, तो 2x माइनस 3, माइनस का देखोगे तो उधर -5 हो जाएगा। तो 2x इक्वल ये उधर गया -2, तो ये काट के आपको -1। तो ये देखो माइनस का 1 है, प्लस का 4 है, यानी ये देखो पहला ही आंसर आ गया आपका, सही है। ट्रिक ध्यान रखना। अगला NC 10 बराबर NC 14, तो n की वैल्यू, पास्कल की ट्रिक होती है एक कि NC x इक्वल NC y हो तो x प्लस वाई हमेशा n के बराबर होता है। तो यहाँ देखो n की वैल्यू x प्लस वाई के हिसाब से 10 प्लस 14 यानी 24 हो जाएगी। ये ट्रिक जरूर ध्यान में रखना, ये है ना। और यहाँ ये ट्रिक ध्यान रखना कि मॉड हमेशा प्लस माइनस में खोलना है। अगला चलो, अगला क्वेश्चन है बेटा 6 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर, और इसका पूछा है संयुग्मी। क्या पूछा है, संयुग्मी। देखते हैं कैसे। संयुग्मी के लिए पहले होल स्क्वायर खोल लेते हैं। चलो 6 का क्या हो गया आपका 36 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर, 6 पंजे 30 दूनी 60 आयोटा हो गया।
तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 36 में तो 25 गया 11 प्लस 60 आयोटा। संयुग्मी पूछा है, संयुग्मी में केवल आयोटा का चिन्ह बदल देते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं। तीसरा ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला आपका किसका है, ये आ गया आपका यहाँ पर लिमिट का आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन x। आपको ये तो पता ही है बच्चों की लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। तो उसके लिए एक काम करेंगे अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन kx अपॉन, यहाँ भी k का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी, तो आप देखोगे ये तो 1 में गया और आंसर आ गया k। बिल्कुल आसान है। अगला चलो, अगला क्वेश्चन आपका आ गया LDE। LDE कहते हैं बेटा किसको, रैखिक अवकल समीकरण, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन शॉर्ट इसको कहते हैं LDE। इसमें होता क्या है बच्चों, ये पूछा है इसका समीकरण, यानी इसको हल करने से क्या आएगा। तो पहले क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन दिया हो इसकी कंपैरिजन dy dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू से करते हैं। तो p की वैल्यू आप देखोगे यहाँ से 1/x आ रही है, और q की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो e की पावर x। यहाँ एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालते हैं, जिसको हिंदी में समाकलन गुणक कहते हैं। ये आपका e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। तो e की पावर इंटीग्रेशन p कितना 1/x है, तो 1/x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका log x हो जाएगा बच्चों, और e log को खा जाता है, बचा x। आप कहोगे सर ये तो IF आया, ये तो इसका आंसर पूछ रहा है। आंसर होता है, आंसर के लिए एक फॉर्मूला और लगाना पड़ता है बच्चों, जिसे कहते हैं GS, यानी जनरल सॉल्यूशन। कि ये क्या होता है, ये होता है बाई IF इक्वल इंटीग्रेशन QIF dx। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो y इंटू IF कितना बच्चों x, इक्वल इंटीग्रेशन q कितना है e की पावर x, और IF कितना है x। ठीक, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे, ये आपका हो जाएगा xy इक्वल फर्स्ट ऐसे का SI e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन x का तो 1 हो गया, e की पावर x का e की पावर x हो गया। यहाँ आप देख सकते हो xy इक्वल x इंटू ई की पावर x माइनस, और ये e की पावर x का करोगे तो e की पावर x हो गया। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो आंसर कौन सा आ रहा है बेटा, आंसर देख लीजिए। यहाँ पर एक काम ये कर सकते हो, ये आपका आ गया बेटा तीसरा ऑप्शन। आप कहोगे सर इसमें इधर की साइड तो लिखी नहीं है, मिसप्रिंट हो गया बच्चों, वरना इधर भी साइड होगी, यानी इधर भी LHS दी होगी, है ना। ये पूरा आंसर ये है, क्योंकि वैसे भी अपने को पता है समीकरण पूछ रहा है, तो समीकरण में तो बेटा LHS इक्वल RHS के टाइप में होता है, कभी भी एक साइड नहीं लिखी रहती है। तो इसने आगे की साइड प्रिंट नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं है बच्चों, आप थोड़ा इसको समझ लो। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं बच्चों। cos x अपॉन ये आपका दे रहा, कोई बात नहीं है, इसमें आप इसको sin x को t मान लो, इसका डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल dt हो जाएगा। ये आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन का आ गया। चलिए इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। cos x dx की जगह क्या हो गया, dt अपॉन t माइनस 1 इंटू t माइनस 2। क्लियर। ये अगर मैं इसको सेपरेशन करूं बच्चों, इसका करूं सेपरेशन, तो सेपरेशन अगर हम इसका करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए इसको हम अगर सेपरेशन करें तो 1/t माइनस 2 माइनस 1/t माइनस 1, इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देखो, देखते हैं यही आएगा क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, t माइनस 1 और माइनस 1 का इधर करोगे माइनस t प्लस 2, t कैंसिल, 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा, यही आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो इसका अब आप करोगे इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, 1/x का क्या होता है log mod t माइनस 2 माइनस log mod t माइनस 1। log m माइनस log n क्या होता है बच्चों, log m अपॉन n, और t की वैल्यू वापस कर दो। क्या थी t की वैल्यू, वो थी आपकी sin x। ऑप्शन चेक करो कौन सा आ गया, ये आपका आ गया दूसरा ऑप्शन। क्लियर। ये क्या थी आपकी
ये थी बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। क्लियर। नेक्स्ट 24 आ गया बेटा आपके सामने। cos 12 30 डिग्री की वैल्यू पूछी है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। जैसा कि आप जानते हो 360 से बड़ी वैल्यू हो तो पहला काम है 360 का भाग देना, जो कि गया 3 बार, और जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा बेटा तो बचा 150। आप कहोगे इससे क्या होता है, ये जो नीचे बचा है इसकी वैल्यू अब आपको निकालनी है। cos 150 को आप जानते हो पर 90 + 60 लिख सकते हैं। cos 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और साइन 60 की वैल्यू ये रही आपकी, तो माइनस का √3/2 ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, cos 1230 डिग्री। नेक्स्ट यहां पर चलिए देखते हैं, पहले इन दोनों को बेटा एक जैसा करेंगे, है ना, एक जैसा कैसे करेंगे, देखो cos 3 थीटा इक्वल साइन 2 थीटा है। साइन को cos में कैसे बदल सकते हैं, 90 - थीटा से। अब cos थीटा इक्वल cos अल्फा के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, थीटा इक्वल होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा ये पूरा हो गया आपका, है ना ये। अब यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। चलो मैं पहले प्लस लेके देखता हूँ, और आंसर मैच नहीं करेगा तो माइनस लेंगे। 2n पाई प्लस π/2 माइनस 2 थीटा, ये 2 थीटा इधर जाएगा बेटा, 5 थीटा हो जाएगा। इसमें आप एक काम करो कि अभी चलो एक बार तो यूं ही लिख लेते हैं। अब इसमें आप कॉमन ले लेना। क्या कॉमन लोगे, π/2 कॉमन ले लो। π/2 जब आप कॉमन लोगे तो 2 दूनी हो जाएगा ये 4n + 1, 5 का इधर भाग लगा दो तो थीटा इक्वल हो गया π/10 × 4n + 1। ये आपका हो गया दूसरा ऑप्शन। क्लियर बच्चों ये, चलिए ठीक है। तो ये आपका हो गया एयरफोर्स का बेटा शानदार एक्स ग्रुप का क्वेश्चन, और एक्स ग्रुप का ये था 2017 का पहला पेपर। ठीक है, दूसरा पेपर भी जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगा, तो आप सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दें बेटा, बाकी स्टूडेंट्स को शेयर कर दो, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर वीडियो के बारे में आपके बेटा कोई सजेशंस हों, आपको कोई ऐसा लगता हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए या वीडियो में ये सुधार और होना चाहिए, तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा बढ़िया आपके लिए करने की कोशिश करूँगा। क्लियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 2017 के सेकंड पेपर के लिए। अब यहाँ पर एक बच्चों में बात आपको बता दूँ कि जो बच्चे यहाँ पर नए रहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस भी देखें, लगभग हर टॉपिक पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, कल मिलते हैं बच्चों।